यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें वचन के माध्यम से बात करने के लिए उसने अवसर दिया है। तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें ताकि वचन के माध्यम से हम परमेश्वर से बात कर पाएं। आज का वचन पाया जाता है इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार जब यीशु मसीह देह में इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की। जबकि यीशु तो स्वयं परमेश्वर का पुत्र बनकर इस संसार में आया। यीशु मसीह एक योजना के तहत आए थे। वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आए थे। तो सारे संसार में पाप में दुनिया डूब रही थी, वो लोगों को जीवन देने आए, उन्हें पापों से छुड़ाने आए, उन्हें पापों से बचाने के लिए आए। और वचन ये कह रहा है कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हमारा यीशु प्रभु इस संसार में रहकर देह के रूप में प्रार्थनाएं करते रहे। वो सदैव पिता से प्रार्थना करते थे और उन्होंने भी परमेश्वर पिता से प्रार्थना की कि जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, और यीशु की प्रार्थनाएं विनती भक्ति के कारण सुनी गई। प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं, यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने मृत्यु को हराया और मृत्यु पर जय प्राप्त की। मृत्यु से जी उठने से पहले जब वो शारीरिक दशा में थे, उन्होंने कितने दुख उठाए, कितने कष्ट उठाए देह में रहकर। प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को हम स्मरण रखें। हमारे प्रभु यीशु ने दुख सहे, कष्ट सहे, कांटों का ताज उनको पहनाया गया, पसली में उनके भाला डाला गया, उनके ऊपर थूका गया, कपड़े उतार दिए गए। क्यों प्रियो? किसके लिए? हमारे लिए। उन्होंने शारीरिक दशा में रहकर इस संसार में बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाए। उन्होंने अद्भुत अद्भुत काम किए, लोगों को बचाया, लोगों को जीवन दिया, हमें पापों से छुड़ा लिया। गांव गांव नगर नगर जाकर सुसमाचार का प्रचार करते थे। वो तो परमेश्वर के पुत्र थे। उन्हें रोज रोज प्रार्थनाएं करने की क्या आवश्यकता थी? वो निरंतर, जैसे वचन कह रहा है, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे प्रार्थना करते थे जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था। उन्हें परीक्षा में होकर गुजरना पड़ा। हमारे यीशु मसीह को, हम लोग जानते हैं, यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान ने उनकी परीक्षा की, लेकिन यीशु प्रभु ने वचन के द्वारा शैतान को हराया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह रोज बरोज पिता से प्रार्थना करते थे, यहाँ तक कि यीशु को मृत्यु में से होकर गुजरना पड़ा। यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष तक नित्य प्रतिदिन पुकार पुकार कर प्रार्थना की, जैसा वचन बता रहा है। प्रार्थनाएं की और विनती की। अपने पिता से रोज प्रार्थना करते थे और उनकी सुनी गई। भक्ति के कारण उनकी सुनी गई। हम लोग नित्य प्रतिदिन यदि प्रार्थना करते हैं तो सच में हम धन्य हैं, आप धन्य हैं
जो अपना कीमती समय निकालकर आप परमेश्वर को दे रहे हैं, परमेश्वर से नित्य प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, आपने हार नहीं मानी है, आप धन्य हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष तक लगातार परमेश्वर को ऊंचे शब्दों से पुकारा, आंसू बहाए, प्रार्थना की, उससे प्रार्थना की जो उसे बचा सकता था। आज हमें कौन बचा सकता है प्रियो? आज हम किसके पास जाते हैं? हमें परमेश्वर के पास आना है, हमें ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारना है, हमें अपने सच्चे परमेश्वर को निरंतर पुकारते रहना है प्रियो, विनती करते रहना है। आपके जीवन में आपके विश्वास का, आपकी प्रार्थनाओं का, आपके आंसुओं का उत्तर एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर देंगे। आपकी हर एक सुबह आशा से भरी होती है। आप रोज सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लगातार आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। कल का दिन बीत गया, आज नई सुबह आई है। परमेश्वर हमारे साथ आज चमत्कार करेंगे, परमेश्वर आज हमें सफलता देंगे, परमेश्वर आज हमें आनंद का अनुभव देंगे। सच में प्रियो, हर दिन निरंतर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर आपकी आशा अवश्य पूरी करेंगे। वचन के अनुसार इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रियो, हमारा यीशु हमारे लिए मध्यस्थता करता है। प्रियो, पवित्र आत्मा के रूप में यीशु हमारे हृदय में है, आपके हृदय में है। वो हमारे द्वारा प्रार्थना करता है। आपको यीशु के द्वारा सहायता मिलती है, आपको सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। आपका कोई भी परिश्रम किसी भी प्रकार का व्यर्थ नहीं जाएगा प्रियो, उसका प्रतिफल आपके जीवन में अवश्य आएगा। यीशु मसीह है हमारे लिए, वो हमारी सहायता करता है। यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम होते हैं। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है प्रियो। जिसने भी यीशु प्रभु में विश्वास किया, जिसने भी यीशु मसीह में होकर प्रार्थनाएं की, उनकी प्रार्थनाएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाती हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, वो अपनी देह के दिनों में, जैसा कि वचन बता रहा है, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करता था और उनकी प्रार्थना का उत्तर मिला। प्रिय, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, ऐसा वचन बताता है। तो क्यों ना हम भी प्रियो पूरे विश्वास के साथ, नम्रता, दीनता, भक्ति के साथ परमेश्वर में लीन हो जाएं। नित्य प्रतिदिन हम प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर की बाट जोहते रहें। प्रिय, वचन कहता है जो यहोवा परमेश्वर की बाट जोहते हैं, निश्चय ही वो उसे पाते हैं। यीशु मसीह के नाम में आप सुरक्षित हैं। आप हमेशा इसी प्रकार से सुरक्षित रहेंगे, आप सफलता को प्राप्त करेंगे। बस आप निरंतर प्रार्थना करते रहें। हमारा यीशु मसीह प्रार्थना करता था, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं करते थे। प्रियो, हमें भी इसी प्रकार से प्रार्थना में लगे रहना है, इसी विश्वास के साथ कि एक समय आएगा जब हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करेंगे। यीशु के नाम से आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह में होकर चलता है वो कभी भी निराश नहीं होता। पिता, हम अपने हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद। हालेलुया। जिन्होंने आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं की हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने रोज़ बरोज़ तुझे पुकारा है परमेश्वर, निरंतर तुझे पुकारते आ रहे हैं प्रभु जी, किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं प्रभु, किसी खास विषय को लेकर परमेश्वर वो तेरे पास आते हैं पिता। हालेलुया। तो सब कुछ जानता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजा, हालेलुया,
हालेलुया। तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, जैसा कि वचन बताता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं निश्चय वो उन्हें पा जाते हैं। पिता यहोवा परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है हर एक बंधन से, हर एक परेशानी से, हर एक बीमारी से, हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से। हालेलुया प्रभु जी, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम में तोड़ दिए जाते हैं। हालेलुया। जिसने भी यीशु मसीह में विश्वास किया, हालेलुया, उसने जय प्राप्त की प्रभु जी। हालेलुया। शैतान की हर युक्तियों पर हालेलुया आपके जन, आपके विश्वासी जन जय प्राप्त करते जाएंगे प्रभु जी। हालेलुया। शैतान हारेगा, हम जीतेंगे प्रभु जी। हम विनती करते हैं परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, हमें नम्र और दीन हृदय दें प्रभु जी, बड़ी नम्रता और दीनता से पिता। हालेलुया। निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहें प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु में हम अपनी आशा को बनाए रखें, कभी भी हमारी आशा टूटे नहीं, किसी परिस्थिति में हम कभी निराश ना हो, क्योंकि हमें मालूम है हमारा परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। प्रभु में किए गए परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। हालेलुया। उसका उत्तर समय आने पर हालेलुया हर एक भाई बहन के जीवन में, बच्चों के जीवन में, बड़ों के जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। हर एक कार्य के क्षेत्र में हालेलुया प्रभु तेरी ओर से आशीष मिले, बरकत मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।